सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस कर होंगे सर्विस बेस्ड कंपनी एंड प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। तो इन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है, तो हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग कवर कर रहे होंगे। एंड ये पॉइंट वो काफ़ी हेल्प कर रहा है कोई भी कंपनी चूज़ करने में, खास करके जो कॉलेज स्टूडेंट है जो थर्ड ईयर में एंड फोर्थ ईयर में है। तो आप लोग प्लेसमेंट से गुजर रहे होंगे, ऑन कैंपस से बात कर लीजिए, ऑफ कैंपस से बात कर लीजिए। एंड सपोज आप डाउट में हो कि ये जो कंपनी मुझे मिल रहा है XYZ, या सपोज यहाँ पर मुझे ABC मिल रहा है, तो मुझे कौन सा ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है, तो ये मैं डिस्कस करूंगा एट द एंड ऑफ द वीडियो, तो कंप्लीट देखना वीडियो को। ठीक है, और जो मेन पॉइंट है आपका रिक्रूटमेंट हो गया, इंटरव्यू हो गया, सैलरी हो गया, डोमेन हो गया, करियर ग्रोथ हो गया, वर्क प्रेशर हो गया एंड जॉब सिक्योरिटी हो गया। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये मैं काफ़ी ब्रीफ में कंपेयर करूंगा आपका सर्विस बेस्ड कंपनी एंड प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। एंड खास करके जो फ्रेशर है उनमें काफ़ी एक डाउट रहता है, काफ़ी मिथ रहता है कि ये कंपनी ऐसा प्रोवाइड करेगा, इसमें ऐसा ग्रोथ नहीं है, इसमें सैलरी इतना है, इसमें हाइक इतना ही मिलेगा, ऐसा होगा वैसा होगा। ठीक है, तो मतलब मेरा खुद का एक भी एक्सपीरियंस है, मैं कई से कंपनी में अपियर भी कर चुका हूँ। ठीक है, तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा आपके साथ, जो कि आपको भी हेल्प कर रहा होगा डिसाइड करने में मुझे कौन सा कंपनी ज्वाइन करना चाहिए। तो ट्राई टू वॉच दिस वीडियो कम्प्लीटली, एंड कुछ भी अगर स्टिल डाउट रह जाता है तो फ्री टू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। आप में से कई सारे व्यूअर हो जो कि टायर 3 कॉलेज से पढ़ाई कर रहे हो, आपका सपना था कि मुझे आईआईटी में जाना है आफ्टर क्लास 12th, लेकिन कुछ कारणवश आपका जो आईआईटी जेईई का एग्ज़ाम था वो बढ़िया नहीं हो सका, आपका जो आईआईटी का सपना था वो पूरा नहीं हो सका। देन क्या स्टिल आप क्या आईआईटी में जा सकते हो? तो जी हाँ, आप जा सकते हो। गेट एग्ज़ाम दे करके आप आईआईटी में एडमिशन ले सकते हो। एंड सेकेंड सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट क्या है कि गेट एग्ज़ाम दे करके आप पीएसयू ऑफिसर बन सकते हो, जो कि गवर्नमेंट जॉब की तरह ही है। आप अगर डिसाइड कर लिए हो कि मुझे आईआईटी में जाना है या मुझे पीएसयू ऑफिसर बनना है, देन राइट नाउ जो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है इंडिया में वो है फिजिक्स वाला, गेट वाला, जो कि फिजिक्स वाला के द्वारा ही डेवलप किया गया है। तो वहाँ पर जो गेट एस्पिरेंट हैं उनके लिए डेडिकेटेड क्लासेस लॉन्च हो गई है, डेडिकेटेड बैचेस लॉन्च हो गई है। और बता दो इस साल 2023 में जब आप ये वीडियो देख रहे हो, ऐसे 11 बच्चे हैं जिनका रैंक अंडर 20 आया है। एंड वो 11 बच्चे ही फिजिक्स वाला के पार्ट थे, या बोल सकते हो गेट वाला के पार्ट थे। अब कोई भी टेक प्लेटफॉर्म ज्वाइन क्यों ना कर लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है कि फैकल्टी क्या है। तो यहाँ पर फैकल्टी आपको बेस्ट मिल रहे होंगे, एंड प्राइस वैसे तो कम वो है ही। तो बता दूं श्रेष्ठ 2.0 बैच है फॉर गेट 2025। तो आपका अगर फर्स्ट अटेम्प्ट जो कि थर्ड ईयर से स्टार्ट हो जाता है, तो फर्स्ट अटेम्प्ट अगर 2025 में है तो आप श्रेष्ठ 2.0 बैच ज्वाइन कर सकते हो। एक और बैच है 2024 बच्चों के लिए, आपका अगर फर्स्ट अटेम्प्ट 2024 में होने वाला है तो आप पराक्रम 2.0 बैच ज्वाइन कर सकते हो। एंड इसका जो प्राइस है रुपीज़ सिर्फ 5999 है। एंड कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि इस साल गेट एग्ज़ाम दिए थे, 2023 में एग्ज़ाम दिए थे, बाई चांस उनका रैंक अच्छा नहीं आया, या जो चाहते थे कॉलेज वो नहीं मिल सकता है उन्हें। ठीक है, तो आप ड्रॉप करने का सोच रहे हो, तो जो ड्रॉपर है उनके लिए एक अलग बैच है, विजय बैच। ठीक है, तो आप विजय बैच ज्वाइन कर सकते हो। एंड इसका प्राइस भी काफ़ी कम है, मतलब कोई बच्चा इजिली अफोर्ड कर सकता है, 3499 है। वैसे प्राइस काफ़ी कम है इन तीनों बैच का। एंड आप अगर ये कूपन कोड का इस्तेमाल करते हो, आप जो स्क्रीन पर देख रहे हो, ठीक है, इस पर एक्स्ट्रा 500 ऑफ मिल रहा होगा। तो ना ज्वाइन करने का जो रीज़न होता है वो तो आपका बन ही नहीं सकता है, क्योंकि प्राइस पहले से ही काफ़ी कम है। एंड कूपन कोड इस्तेमाल करते हैं जो कि स्पेशली आपके लिए है, जो व्यूअर देख रहे हैं, जो व्यूअर फॉलो कर रहे हैं हम लोग के चैनल को काफ़ी दिनों से, आपको सिंपली 500 फ्लैट ऑफ मिल जाएगा। अब देखिए जो मेन डिफरेंस है दोनों में वो क्या है, जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है वो एक्चुअली क्या है कि उनका खुद का प्रोडक्ट है एंड वो उन पर ही काम कर रहे हैं। एग्जाम्पल तौर पर सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका गूगल हो गया। ठीक है, तो गूगल का कई सारा प्रोडक्ट है, सबसे फेमस आप जो यूट्यूब भी देख रहे हो, ठीक है, तो यूट्यूब जो है वो गूगल का ही प्रोडक्ट है। ड्राइव हो गया, ठीक है, आपका जीमेल हो गया। तो ये तीन मेजर प्रोडक्ट है जो आप लोग हर एक दिन यूज़ करते हो, जीमेल, ड्राइव एंड यूट्यूब। और भी बहुत सारे प्रोडक्ट है गूगल के, ठीक है, लाइक गूगल क्लासरूम हो गया, आप यूज़ करते हो। ठीक है, तो इनके खुद के प्रोडक्ट हो गए। अब ये क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट पर ही काम करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि लाइक किसी और का प्रोडक्ट पर काम कर रहे हो। सपोज अब खुद खुद का कुछ चीज़ है, ठीक है, सपोज कुछ XYZ आपका चीज़ है, खुद का ही है, एंड आप खुद ही काम कर रहे हो, कुछ प्रॉब्लम एराइज हो रहा है तो, या कुछ मॉडिफाई कर रहे हो तो। लेकिन जो सर्विस बेस्ड कंपनी है वहाँ पर ऐसा नहीं है, उनका कुछ खुद का प्रोडक्ट नहीं है, वो दूसरे के प्रोडक्ट पर काम करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल तौर पर सपोज लाइक TCS हो गया, ठीक है, तो TCS का खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं है। ओके, जैसे SBI एक वेबसाइट हो गया, ठीक है, उनका वो बैंक है, उनका जो वेबसाइट है, तो वो जो मेंटेनेंस करना होता है तो मेंटेनेंस कौन करेगा? अब ऑब्वियसली जो SBI के जो टीम है वो तो मैनेज नहीं करते होंगे, कोई और लोग मैनेज करते होंगे।
तो टीसीएस में जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वो मैनेज करते हैं एसबीआई का वेबसाइट को। उसी तरह जो आईआरसीटीसी वेबसाइट हो गया, ठीक है, तो वो भी कोई और मैनेज कर रहा है, कोई और कंपनी मैनेज कर रहा है। तो ऐसा कंपनी जो कि किसी और का प्रोडक्ट पर काम कर रहा है तो उसको सर्विस बेस्ड कंपनी बोलते हैं। नाम से समझ में आया, सर्विस बेस्ड मीन्स दे आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द अदर्स। कंपनीज लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, एडोबी, फेसबुक, इंटेल, तो ये सब प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। एंड जैसे कि लाइक इन्फोसिस हो गया, टीसीएस हो गया, विप्रो हो गया, कॉग्निजेंट हो गया, एसेंचर हो गया, कैपजेमिनी हो गया, तो ये सबका सर्विस बेस्ड कंपनी है। तो ये डिफरेंस काफी क्लियर हो गया आपको कि सर्विस बेस्ड क्या होता है एंड प्रोडक्ट बेस्ड क्या होता है। तो ये मेन डिफरेंस है। तो लाइक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जो है वो इंडिपेंडेंट है एंड जो सर्विस बेस्ड कंपनी वो डिपेंडेंट है। तो अगर उनको सपोज कोई वर्क नहीं मिल रहा है किसी क्लाइंट से तो ऑब्वियसली वो काम नहीं कर पाएंगे। एंड उनका खुद का कुछ प्रोडक्ट है तो ये जब चाहे अपने काम कर सकते, उसको मॉडिफाई कर सकते, उसको बेहतर डिज़ाइन कर सकते हैं। लेकिन ये क्या है, अगर काम है तो कीजिएगा, नहीं है तो आप बैठे रह जाओगे। तो इसीलिए लाइक कई सारे जो एम्प्लॉय होते हैं वो बेंच पर बैठे रहते हैं। क्यों? क्योंकि कोई प्रोजेक्ट नहीं है। लाइक आप सुने होंगे ना कि लाइक कोई बंदा ज्वाइन कर लिया सर्विस कंपनी, लाइक सपोज इन्फोसिस ज्वाइन कर लिया या टीसीएस ज्वाइन कर लिया, ठीक है, एंड उनको बेंच पर बैठा के रख दिया गया। क्यों बेंच पर रख दिया? क्योंकि कोई प्रोजेक्ट है नहीं। तो अगर कोई प्रोजेक्ट आता है रिलेवेंट देन उनको दिया जाता है। तो ये बेंच का जो बात है काफ़ी देखने को मिलता है सर्विस बेस्ड कंपनी में। लेकिन जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है तो वहाँ पर ऐसा कुछ बात है नहीं, बेंच पर बैठा के रखना पड़ता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अब बात करते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में। तो देखिए जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है वो मेनली आपका जो टॉप का कॉलेजेस हो गया, प्राइवेट गवर्नमेंट दोनों मिलाकर मैं बता रहा हूँ, ठीक है, जो टायर 1 एंड जो टायर 2 हो गया, लाइक आपका IITs हो गया, NITs हो गया, IIITs हो गया, या जो टॉप का प्राइवेट हो गया, ठीक है, तो वहाँ पर ही विजिट करती है मेनली जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। अब कोई बच्चे पूछेंगे जो टायर 3 के जो बच्चे तो वो कैसे जा सकते हैं? तो देखिए आप लोग ऑफ कैंपस का तो नाम सुने ही होंगे। तो सिंपली आपको ऑफ कैंपस के लिए अप्लाई करना है, ओपन है सबके लिए एंड वहाँ पर जा सकते हो। तो आपके लिए डोर क्लोज नहीं है, आपके लिए डोर ओपन है। बहुत कम ही मतलब 1% या 2% ही टायर 3 कॉलेज होगा जहाँ पर कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जा रहा होगा, ठीक है। लेकिन जो मैक्सिमम जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी 99% वो आपका जो टॉप का जो कॉलेजेस हो गया, टायर 1 बात कर लीजिए, टायर 2 बात कर लीजिए, वहाँ पर ही जाता है। टायर 2 में काफ़ी कम ही जाता है, टायर 1 में ही मैक्सिमम जाता है, जो आपका माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल हो गया, फेसबुक हो गया। और ये काफ़ी लिमिटेड बच्चे हायर करते हैं। ऐसा नहीं कि लाइक कोई आपका कॉलेज विजिट किया, सपोज माइक्रोसॉफ्ट है, एक XYZ कॉलेज में विजिट किया तो वहाँ से लाइक 100-150 बच्चा उठा ले, तो ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। ये जो चीज़ है सर्विस बेस्ड करता है। तो जाता है कि बड़े कॉलेज में तो वहाँ पर 300-400 बच्चा एक बार में उठा लेता है। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी कैसा नहीं है, वहाँ पर हार्डली लाइक 15-20 बच्चे उठाते होंगे, ठीक। तो इसलिए जो सर्विस बेस्ड कंपनी है उनको मास रिक्रूटर ही बोला जाता है क्योंकि वो मास में हायर करते बच्चों को। अब बात करते हैं इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में। तो देखिए जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है तो वहाँ पर आपका डिफरेंट टेक्निकल राउंड होता है। राउंड 1 हो गया, राउंड 2 हो गया, राउंड 3 हो गया, लाइक TR1, TR2, TR3, ठीक है। लेकिन जो आपका सर्विस बेस्ड कंपनी है तो वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पर हार्डली आपका एक टेक्निकल राउंड होता है, एक HR राउंड होता है। कई बार तो ऐसा होता है कि लाइक टेक्निकल राउंड एंड HR राउंड एक बार ही कंडक्ट हो जाता है, लाइक दोनों मर्ज कर दिया जाता है, ठीक है। लेकिन वहाँ पर कुछ अलग है। वहाँ पर टेक्निकल राउंड 1, टेक्निकल राउंड 2, टेक्निकल राउंड 3 ये तीनों ही अलग होते हैं। देन आपका HR होता है, देन फाइनली आपको सिलेक्शन किया जाता है, ठीक है। सर्विस कंपनी जो है वहाँ पर आपका या तो कॉम्बाइन कर जाता है या सिर्फ एक टेक्निकल राउंड होता है, ठीक है। एक्चुअली वहाँ पर मैटर करता है कि आपका जो एप्टीट्यूड जो राउंड है वो कैसा है। तो आप अगर एप्टी क्लियर कर देते हो, क्योंकि वहाँ पर जो फिल्ट्रेशन जो है ना वो मेनली एप्टी से ही क्लियर कर दिया जाता है स्टार्टिंग में ही। ये मतलब एप्टी ओरिएंटेड है, ठीक है, क्योंकि आपका थिंकिंग स्किल कैसा है, लॉजिक बिल्डिंग स्किल कैसा है, यहाँ से पता चल जाता है आपका एप्टीट्यूड से। तो सपोज कोई 300 बच्चा सिलेक्ट होता है कोई कॉलेज से, ठीक है, तो वहाँ पर लाइक आपका 150 बच्चा ऐसे रिजेक्ट हो जाते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं एप्टी के द्वारा, ठीक है। तो ये एप्टी का जो चीज़ है काफ़ी मैटर करता है बच्चों को सिलेक्ट करने में सर्विस बेस्ड कंपनी में, ठीक है। तो आपका एप्टी स्ट्रांग होना चाहिए। देन लाइक आपका बात का जो बात है टेक्निकल राउंड, HR राउंड वो तो है ही। और यहाँ पर लाइक खास करके जो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में, ठीक है। अब बात करते हैं सैलरी के बारे में, ठीक है। तो ये एक मिथ है कि जो सर्विस बेस्ड कंपनी है तो सैलरी लाइक 3-4-5 लाख तक ही सीमित है, उससे ज़्यादा प्रोवाइड नहीं करती है। तो ऐसा नहीं है। जो सर्विस बेस्ड कंपनी है वो भी 7 लाख पर एनम, 8 लाख पर एनम, 10 लाख पर एनम, 11 लाख पर एनम प्रोवाइड करती है। और ये भी एक मिथ है कि जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है वो लाइक 10+ LPA ही प्रोवाइड करती है। तो ऐसा नहीं कि लाइक वो 7 भी प्रोवाइड करती है, 8 भी प्रोवाइड करती है। देखो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का मतलब ये होता है कि उनका खुद का प्रोडक्ट है और खुद का प्रोडक्ट पर ही काम कर रहे हैं। ये डेफिनेशन नहीं है कि जो 10+ LPA वाले कंपनी है वही प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी कहलाएंगे, ऐसा नहीं है। लाइक सपोज आपको 2 कंपनी ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। एक सर्विस बेस्ड कंपनी है जो कि आपको 12 लाख पर एनम प्रोवाइड कर रहा है
एंड एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है जो कि आपको 8 लाख पर एनम प्रोवाइड कर रहा है, तो आप किसको ज्वाइन कीजिएगा? डेफिनेटली आपको 8 लाख पर एनम वाला ही ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो आपका वहाँ से ग्रोथ इंक्रीज होगा, ठीक है, आप लर्निंग के फेज़ में ज़्यादा रहोगे, ठीक है, हाइक ज़्यादा अच्छा मिलेगा, वर्किंग एनवायरनमेंट ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये सैलरी का जो फंडा है ना, ये क्लियर कर लीजिए कि ऐसा नहीं कि आप 3 से 5 के बीच में आपको मिलेगा जो सर्विस बेस्ड कंपनी है। एंड डिफरेंट रोल्स होते हैं। सपोज कोई कंपनी है लाइक टीसीएस हो गया, ठीक है, तो टीसीएस का 2 रोल है, एक आपका 3 रोल है, ठीक है, एक निंजा हो गया, एक डिजिटल हो गया, एक इनोवेटर हो गया। टीसीएस है सर्विस बेस्ड कंपनी ही, तो जो टीसीएस निंजा है वो 3.5 LPA प्रोवाइड करता है। जो टीसीएस डिजिटल है वो 7.6 LPA प्रोवाइड करता है। एंड जो टीसीएस इनोवेटर है वो 12 लाख पर एनम प्रोवाइड करता है। तो देख रहे हो ना कि लाइक डिफरेंट प्रोफाइल के लिए डिफरेंट पैकेजेस है। तो ऐसा नहीं कि लाइक टीसीएस है तो वो 3.5 ही प्रोवाइड करेगा। उसी तरह आपका इन्फोसिस हो गया, ठीक है, तो इन्फोसिस आपको 4 लाख पर एनम प्रोवाइड करता है, 8 लाख पर एनम प्रोवाइड करता है एंड 12 लाख पर एनम प्रोवाइड करता है। उसी तरह परसिस्टेंट हो गया, ठीक है, तो परसिस्टेंट का भी काफ़ी लेवल है, लाइक 5 LPA है, 7 LPA है, 9 LPA है। एसेंचर हो गया, तो एसेंचर का भी लाइक 18 LPA प्रोवाइड किया जाता है, दो इट इज सर्विस बेस्ड कंपनी। तो ये डेफिनेशन जो है ये मतलब क्लियर नहीं है कि जो सर्विस बेस्ड कंपनी है वो 3 to 5 ही प्रोवाइड करेगा एंड जो प्रोडक्ट बेस्ड है वो 10+ ही प्रोवाइड करेगा। तो कंपनी का डिफरेंट प्रोफाइल्स होता है, डिफरेंट रोल्स होता है। ऑब्वियसली जो कम पैकेज का जो मतलब प्रोफाइल है वहाँ से हायरिंग ज़्यादा होता है एंड जो हायर पैकेज का जो मतलब प्रोफाइल है उनका हायरिंग कम होता है। लेकिन जी है, तो प्रोफाइल पर डिपेंड करते हैं कि आपको कौन सा प्रोफाइल मिल रहा है, उसके हिसाब से पैकेजेस आपको डिफाइन किए गए हैं। और बात करें हाइक का, तो हाइक ऑब्वियसली आपका ज़्यादा रहता है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में एंड सर्विस कंपनी में जो हाइक है वो कम रहता है। एंड एटलीस्ट आपका लाइक 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए मैक्सिमम कंपनी का, लाइक ये क्राइटेरिया कि आपका अगर 2 ईयर एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको हाइक का मौका नहीं दिया जाएगा, ठीक है। और लाइक जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है आपको लाइक विदिन 1 ईयर में भी हाइक मिल सकता है। तो डिपेंड करता है लाइक कौन सा कंपनी ज्वाइन की हो, कौन सा प्रोफाइल आपका, ठीक है, तो काफ़ी कुछ चीज़ मैटर करता है। लेकिन ओवरऑल देखें तो हाइक का जो परसेंटेज है वो सर्विस में कम है, प्रोडक्ट में ज़्यादा है। अब जी बात करते हैं डोमेन के बारे में, ठीक है, तो डोमेन मतलब कि आप कौन सा टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हो, ठीक है, डिफरेंट टेक्नोलॉजी है। तो जैसे मैंने बताया सर्विस कंपनी जो है वो दूसरे क्लाइंट से वर्क लेती है, तो डिपेंड कर रहा है कि वो कौन सा वर्क मिल रहा है। अब ऐसा नहीं कि सपोज़ आप स्टूडेंट हो एंड आपकी कंपनी है XYZ वहाँ पर सिलेक्ट हो चुके हो एज ए साइबर सिक्योरिटी के तौर पर, ठीक है। अब सपोज़ अगर रिक्वायरमेंट कुछ और होगा तो आपको साइबर सिक्योरिटी से कुछ और डोमेन में डाल दिया जाएगा। सपोज़ AI हो गया, ML हो गया, ठीक है, आपका फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट हो गया, तो वहाँ पर डाल दिया जाएगा। तो कोई ऐसा नहीं है कि आपको स्टार्टिंग में ये प्रोफाइल को सेट किया गया है तो आप इसमें ही रहिएगा। तो डिपेंडिंग अपॉन द प्रोजेक्ट आपका प्रोफाइल आपका जो डोमेन है वो चेंज हो सकता है। इसलिए इंटरव्यू के दौरान HR जब राउंड होता है ना तो पूछा जाता है सवाल कि सपोज आपको अभी साइबर सिक्योरिटी डोमेन पर काम के लिए देते हैं एंड मे बी प्रोजेक्ट के हिसाब से जो क्लाइंट का जो रिक्वायरमेंट है आपको चेंज कर दिया जाता है डोमेन, तो आप क्या सूटेबल रहोगे? ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, पूछा जाता है जो सर्विस कंपनी है। तो आपका जवाब यही रहेगा कि हाँ जी आपका मतलब लर्निंग अच्छा है, आप क्विक लर्नर हो, आप सीख जाओगे, तो ये आपका आंसर होना चाहिए। लेकिन बताने का मतलब मेरा ये है कि आपका जो डोमेन है वो चेंज हो सकता है आप अगर सर्विस बेस्ड कंपनी ज्वाइन करते हो। लेकिन जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। आपको स्टार्टिंग में कोई सपोज फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट पर सिलेक्ट हुए हो तो अब स्टार्टिंग से ही आप लाइक उसी पर ही काम कर रहे हो कि आपका फोकस ही वही रहा होगा, ठीक है। अब बात करें करियर ग्रोथ के बारे में या आप बोल सकते हो लर्निंग कर्व के बारे में, तो आपका लर्निंग ठीक होगा तो अब इसलिए आपका जो करियर ग्रोथ है वो काफ़ी बेहतर होगा। तो मैक्सिमम जो सर्विस बेस्ड कंपनी है तो वहाँ पर जो रोल है सपोर्ट रोल दिया जाता है। मतलब कि आप इंडिपेंडेंटली उस चीज़ पर काम नहीं कर रहे होते हो, ठीक है, आपको बैकएंड से काम करना पड़ता है। मतलब सपोज आप सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, आपका टीम मेंबर को, तो सपोर्ट पर काम दिया जाता है, डेवलपर काम नहीं दिया जाता है। लेकिन जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है वहाँ पर डेवलपर का आपको काम दिया जाता है। तो वहाँ पर सीखने का जो मतलब कर्व है काफ़ी एक्सपोनेंशियल होता है, ठीक है, एंड एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा होता है। तो डेफिनेटली जो सर्विस बेस्ड कंपनी है वो उतना अच्छा नहीं है एज़ कम्पेयर टू प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। लेकिन ऐसा भी नहीं है, मतलब डिपेंड करता है कि कौन सा रोल दिया जा रहा है। लाइक टीसीएस का आपका जो डिजिटल हो गया तो वो आपका डेवलपर का रोल दिया जाता है एंड जो निंजा हो गया आपको सपोर्ट का रोल दिया जाता है, ठीक है। तो देखना कि कोई सर्विस कंपनी है तो मुझे कौन सा रोल दिया जा रहा है, सपोर्ट का रोल या आपका डेवलपर का रोल। अगर डेवलपर का रोल है तो काफ़ी बढ़िया है एंड फ्रेशर हो तो ट्राई कीजिए डेवलपर वाला ही रोल ज्वाइन करने का, दो आपको पैकेज का मिल रहा है, ठीक है। जैसे कि सपोज परसिस्टेंट है तो परसिस्टेंट का जो 5 LPA वाला जो प्रोफाइल है तो वहाँ पर आपको डेवलपर का रोल दिया जाता है। एंड सपोज कोई और कंपनी है
लाइक आपका इन्फोसिस है, ठीक है, वो 8 LPA प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन वहाँ पर आपको सपोर्ट का रोल दिया जा रहा है। एग्जाम्पल में बता रहा हूँ, ठीक है। तो पैकेजेस मत देखना कि अच्छा वो 8 LPA ये 5 LPA तो मुझे 8 LPA चूज़ करना चाहिए, नहीं। आपको कौन सा रोल दिया जा रहा है, आपको सपोर्ट का रोल दिया जा रहा है या डेवलपर का रोल दिया जा रहा है। तो अगर डेवलपर का रोल है तो काफ़ी बढ़िया है, उसको ही ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आप फ्रेशर हो, ठीक है। आप 1 साल काम कीजिए, 2 साल काम कीजिए, आप एक्सपीरियंस आएगा, ठीक है। एक्सपीरियंस अगर आ जाता है तो ऑब्वियसली आप चाहो तो कंपनी स्विच कर सकते हो बाद में, एंड स्विच करते हो तो हो सकता है लाइक आपका वो 1.5x हो जाए जो सैलरी है, या 2x हो जाए। अब बात करते हैं वर्क प्रेशर के बारे में। तो देखिए, जो सर्विस कंपनी है वो किसी और क्लाइंट के लिए काम कर रही होती है, ठीक है। तो डिफरेंट उनका कुछ डेडलाइन होता है कि आपको इसी डेडलाइन के अंदर ही ये टास्क कंप्लीट करके देना होगा। तो वहाँ पर आपका एक टाइम कंस्ट्रेंट होता है, क्योंकि आप खुद के लिए काम नहीं कर रहे होते, आप दूसरे काम कर रहे होते हो। तो आप अगर किसी दूसरे जब काम कर रहे होते हैं ना, तो टाइम कंस्ट्रेंट तो आएगा ही आएगा। लेकिन जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है तो दूसरे काम नहीं कर रही होती, वो अपने के लिए काम कर रही होती है। तो उनका प्राइमरी फोकस होता है कि हम लोग जो काम कर रहे हैं उसका रिटर्न सही है। भले ही लाइक डिले कुछ हो जाए, ठीक है, लाइक 10 दिन के अलावा 20 दिन हो जाए, 30 दिन हो जाए, लेकिन जो आउटपुट है परफेक्ट आना चाहिए, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं, ठीक। अब बात करते हैं जॉब सिक्योरिटी के बारे में, ठीक है। तो देखिए, जॉब सिक्योरिटी के बारे में बात करें तो जैसे अभी रिसेशन चल रहा है, ठीक है, रिसेशन चल रहा है, तो आप देख सकते हो सभी जगह लेऑफ्स हो रही है। मैक्सिमम जो लेऑफ्स है वो सर्विस बेस्ड कंपनी में हो रही है। क्यों? उनके पास कोई प्रोजेक्ट ही नहीं है, कोई क्लाइंट ही नहीं है। जैसे सबसे ज़्यादा रिसेशन हुआ है, लेऑफ हुआ है, ठीक है, वो विप्रो में हुआ है। क्यों? विप्रो के पास क्लाइंट्स नहीं है, प्रोजेक्ट नहीं है, तो एम्प्लॉय बेंच पर ही बैठे रह गए। अब कितने दिन तक बेंच में बैठा के रखेंगे, तो उनको ले ऑफ करना पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है उनके पास पहले से बनाया हुआ प्रोडक्ट है, उन पर काम करना है, उनको इम्प्लीमेंट करना है, मॉडिफाई करना है, ग्रो करना है। तो ऑब्वियसली वो खाली नहीं बैठे रहेंगे, ठीक है। जो सर्विस कंपनी है, अगर क्लाइंट है तो काम है, क्लाइंट नहीं है तो काम नहीं है। तो सिंपल समझ सकते हो कि अभी रिसेशन चल रहा है, तो आप समझ सकते हो कि जो जॉब सिक्योरिटी है वो आपका प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में ही है। चाहे आप जितना भी पैकेज ही क्यों ना आपको मिल रहा हो सर्विस कंपनी में, लाइक 15 LPA मिल रहा हो, 20 LPA मिल रहा हो, क्लाइंट है तो काम है, क्लाइंट नहीं है तो काम नहीं है। तो मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर दिया है। अगर कुछ समझ में नहीं है तो काइंडली मैंने टाइमलाइन भी लगा दिया है, टाइम कोड्स लगा के रखा है, तो टाइम कोड को विजिट कर सकते हो एंड उसको दोबारा देख सकते हो। आई थिंक सभी बच्चों के डाउट क्लियर हो गया होगा। फिर भी कुछ डाउट रह गया तो प्लीज़ इस वीडियो का जो कमेंट बॉक्स है कमेंट कर दीजिए, या मुझे चाहो तो इंस्टा है, ये व्हाट्सअप है, इस पर मुझे अप्रोच कर सकते हो।